इक्विलिब्रियम में देखने वाले हैं ये चैप्टर का टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, इससे क्वेश्चन पूछने के सबसे ज़्यादा चांस हैं जेईई मेंस और नीट में भी। ठीक है, इस टॉपिक से तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, ये बचपन का टॉपिक है। क्या अमाउंट ऑफ सॉलिड जो हम लोग डिजॉल्व कर पाएँ, क्या बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी दूसरे सब्सटेंस जिसको हम लोग सॉल्यूबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्युबिलिटी का पुराना डिफाइन। पर हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से क्या समझना है, तो हमें इस टॉपिक में सॉल्युबिलिटी स्मॉल एस से लिखेंगे। क्या समझना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स दैट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, कितना मोल डिजॉल्व हुआ पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व विच कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। और क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स विच कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन या वाटर। ओके, तो अगर जो बात करें हम लोग क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी, एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले कोई भी सॉल्ट इनसॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, सभी सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, तो बस उनका क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग। तो अगर जो हम लोग देखें 0.1 मोलर से कोई सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सॉल्युबल सॉल्ट। अगर जो किसी की सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से क्या है, ज़्यादा, और 0.01 मोलर 0.1 मोलर से क्या है, कम, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। वहीं अगर जो किसी की सॉल्युबिलिटी क्या है, लेस देन 0.01 मोलर है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल एस शॉर्टकट में। ओके, क्लियर है ये। ओके, तो अगर जो कोई नॉर्मल सा सॉल्ट है, सपोज AB, ठीक है, सॉलिड, इसको कहाँ डालें, वाटर में, तो क्या हो जाएगा, AB एक्वस। और सपोज ये क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट है, ये ऐसा बोल सकते हो जो 100% क्या होने वाला है, डिजॉल्व। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस एक्वस और प्लस ऑफ B माइनस एक्वस। सिंगल एरो का क्या मतलब है, कंप्लीट डिजोल्यूशन, ये तो पता ही होगा। वहीं अगर जो ट्रिपल एस की बात करें, कोई ट्रिपल एस सॉल्ट है AB, ठीक है, तो अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा। ये क्या होगा, कुछ पार्ट, बहुत सारा पार्ट इसका सॉलिड ही रह जाएगा, और कुछ पार्ट इसका क्या होगा, ब्रेक होगा A प्लस एक्वस में और B माइनस एक्वस में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस होगा यहाँ पे, धीरे धीरे क्या होगा, A प्लस और B माइनस बनेगा, और एक टाइम आएगा जहाँ पे सेचुरेशन होगा, है ना, इक्विलिब्रियम पहुँचेगा। तो जब ये क्या हो रहा होगा, AB सॉलिड ब्रेक हो रहा होगा A प्लस और B माइनस में, तो इसको बोलेंगे क्या, डिजोल्यूशन, यानी कि सॉल्ट ब्रेक हो रहा है अपने आयंस में। और रिवर्स डायरेक्शन में जो होगा रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे क्या, प्रिसिपिटेशन, यानी आयंस क्या हो रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में जा रहे हैं। ओके, ये इक्विलिब्रियम है, क्लियर है सभी को। डिजोल्यूशन का यहाँ पे मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, जैसा आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, है ना, इसका क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो प्रिसिपिटेशन है, उसका क्या मतलब हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, इसका क्या मतलब हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में कि इनिशियली क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज़्यादा होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन का कम होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज़्यादा है, बैकवर्ड डायरेक्शन का कम, तो और ज़्यादा सॉल्ट्स क्या होंगे, डिजॉल्व, मोर सॉल्ट्स क्या होंगे, डिजॉल्व, मोर सॉल्ट्स डिजॉल्व होंगे। इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिखा मिलेगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर है ये। और अगर जो वही बात, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जहाँ वहाँ पे डिजोल्यूशन का रेट यानी और प्रेसिपिटेशन का रेट इक्वल हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो कुछ समय बाद क्या होगा, आर डिजोल्यूशन इक्वल टू आर प्रेसिपिटेशन, यानी यही इक्विलिब्रियम का केस है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। जैसा कि आपके पढ़ा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जिसमें और ज़्यादा सॉल्ट्स डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर जो बात करें, मान लीजिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक होता है, तो उसके लिए देखिए, बस समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे AB है कोई सॉल्ट, उसने बनाया A प्लस और B माइनस, सब एक्वस की बात करें ना, जब भी हम लोग बात करेंगे तो सारे जो भी सॉल्यूशन होंगे कहाँ पे होंगे, हमारे लिए एक्वस में, या किसी और मीडियम में भी हो सकते हैं। ओके, तो सपोज इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल, या कंसनट्रेशन में मान लीजिए 1 मोलर या 0.1 मोलर, जो भी आपको ठीक लगे, ये इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कौन सा है ये, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर जो गिवन है क्वेश्चन में आपको, है ना, क्या गिवन है कि 2 मोल प्रेजेंट है इसमें सॉल्यूशन में, इसका, इन दोनों में से किसी का भी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये क्या है, सुपर सैचुरेटेड। तो हमने पढ़ा था अगर जो 2 मोल हो गया तो क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा,
के, यानी अब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, और वापस से ये सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा, सैचुरेटेड पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो कंसंट्रेशन है या नंबर ऑफ मोल है उससे ज़्यादा हो जाना। ठीक है, और ज़्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है ये? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, है ना, उसको दर्शाएगा। सॉलिबिलिटी ऑफ ट्रिपल एस, ध्यान रखेगा, रिप्रेजेंट्स, हमेशा नहीं। एक बात, अभी इस चीज़ को हम लोग थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन होगा वही उसका सॉलिबिलिटी नहीं होगा, वो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखने वाले हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे वहाँ पे आपने देखा हुआ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी जिसको बोलते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ए बी सॉलिड है तो ये ब्रेक किस में होगा, ए प्लस और बी माइनस में, है ना, ये पता है आपको, एक्वस और एक्वस। और ये सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग क्या लिख पाएंगे, के एस पी। जैसे वहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिख पाते थे, नहीं तो क्या हो जाता था, रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, तो वहाँ पे के इक्विलिब्रियम का बस मैं लिख के बता दे रहा हूँ, के इक्विलिब्रियम क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सेम चीज़ है बस यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, सॉलिड है, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1, या ऐसा भी बोल सकते हैं ये क्या होगा, क्योंकि जो सॉलिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी डिजोल्यूशन भी इसका क्या होगा, बहुत ही कम हो। तो जो के एस पी बनेगा हमारा, हम उसको लिखेंगे के एस पी क्या होगा, नाम ही क्या है, सॉलिबिलिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, यही हमारा क्या है, सॉलिबिलिटी। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता था, वैसे ही ये जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो भी किस पे डिपेंडेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ओके, ठीक है, तो सॉलिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे। ध्यान रखिएगा, जैसे वहाँ पे के इक्विलिब्रियम की एक बात बता देता हूँ, के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, पर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है जब रिएक्शन को आप क्या करो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो याद होगा, अगर जो किसी नंबर से सपोज 2 से मल्टीप्लाई करें तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाती थी, पावर में चली जाती थी, या 1/2 से मल्टीप्लाई किया था के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है। ठीक है, इसी दो कंडीशन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज होती हुई दिखेगी आपको। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहीं से हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई नंबर वाला लेते हैं, जनरली ए एक्स बी वाई भी ले सकता हूँ मैं, पर नंबर का इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कई लोग बच्चों को क्या होता है, एक्स और वाई में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मान लेते हैं कोई A2B3 टाइप का सॉलिड है जिसको हमने पानी में ऐड किया। तो पानी में ऐड होने के बाद क्या होगा, ये बताइए, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये जो 3 है वो क्या होगा, इस पर चार्ज जाएगा, और ये जो 2 है क्या होगा, बी पे चार्ज जाएगा। इस तरीके से ब्रेक होगा, ये आना चाहिए सभी को, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। ओके, दोनों ही क्या होंगे, इक्वस। अब देखिए, ये जो 2 नंबर है वो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 2, और ये जो 3 नंबर है बी के साथ लिखा हुआ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसी के जगह पे मैं एक्स और वाई लिखता तो क्या हो जाता, एक्स ए और बी क्या हो जाता, वाई। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। और चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए वाई होता तो ये वाई क्या होगा, यहाँ ए पे चला जाता, और यहाँ पे मान लीजिए एक्स होता तो ये बी पे चला जाता है। ठीक है, तो चार्ज जो होता है वो अपोजिट जाता है, और नंबर जो होता है वो सेम के साथ जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके, अब मेन सॉलिबिलिटी समझने का जो पॉइंट है यहीं पे है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक और सॉल्ट लिया है। तो अगर जो आपको इक्विलिब्रियम याद होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन, है ना, और जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पे बनता था, जैसे सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा ऐसा कुछ लिखते थे हम लोग। पर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सी अल्फ़ा ना लिख के, यानी क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, अल्फ़ा ना, हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली एस और एस। ठीक है, अब क्योंकि ये सॉलिड है तो इसमें से कुछ माइनस हुआ होगा, एस है क्या, सेम है, एस और सी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। और एस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी। और सॉलिबिलिटी का हमने डिफाइन भी स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो दोनों क्या है, सेम चीज़, इससे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब वहीं अगर जो A2B2 वाले में देखें, जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, तो अगर जो S इससे ब्रेक हो रहा है ना, जैसे यहाँ S ब्रेक हुआ, माइनस S हुआ, तो ये क्या बनने वाला है, 2S, और ये क्या बनने वाला है, 3S। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सॉलिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे 2S या 3S इसकी सॉलिबिलिटी नहीं है। सॉलिबिलिटी क्या है, ये जो सॉल्ट है इससे कितने नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक हो रहे हैं ना, यानी कि S। वैसे ही इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी क्या है, S, जो ये ब्रेक हो रहा है, ये ध्यान रखना है।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ था ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स बताता है सॉलिबिलिटी, होता नहीं है ना, तो वो मैं इसी की बात कर रहा था। यानी अगर जो हमें यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट A2B3 बताना है तो S अपॉन क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ के लिए 2, सॉरी जो ये कंसंट्रेशन सपोज दिया हुआ है C, ठीक है, तो C अपॉन क्या करना पड़ेगा 2, क्योंकि C की वैल्यू क्या है 2S, और 2S अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा S। तो ये हुई सॉलिबिलिटी हमारी। क्लियर है? आई थिंक मैं समझा पाया हूँगा अच्छे से, ओके। और यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, S और S अमाउंट ही बन रहा है ना, तो दिक्कत कहाँ पे आती है, जहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो, है ना। ओके, तो अब अगर हम लोग केस की बात करें इस वाले सॉल्ट की, जो कि है हमारा A2B3 टाइप का, तो वही सेम चलेगा, है ना। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर ऑफ देयर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है 2S, ठीक है, और रेज़ टू द पावर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका 2। वहीं बी का अगर जो कंसंट्रेशन देखें तो बी का क्या है 3S, रेज़ टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उसका 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और एस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, तो 27 इंटू एस का क्यूब, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें 27 इंटू 4 क्या होता है 108, और एस क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 5, है ना। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा KSP, और ये तो आसान है CD वाले का, है ना। तो इसका अगर जो KSP लिखेंगे KSP ऑफ इसका CD का, तो दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ क्या है S और S है, तो इस टाइप के सॉल्ट का क्या बनता है S स्क्वायर। ओके, तो आपके लिए एक वर्क है, आप इस टाइप के सॉल्ट का KSP निकालो, ये लिखने आना चाहिए, ठीक है, आपको ब्रेक करने आना चाहिए। AB2 टाइप का निकालो, A2B टाइप का निकालो, और हाँ ये निकालो, ये तो मैंने बता ही दिया। ओके, ये दो आप करो, ब्रेक करने आना चाहिए आपको S और S, 2S में ब्रेक होगा 2A में ब्रेक होगा। ओके, तो कभी कभी हो सकता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया जाए आपको और इसके लिए KSP पूछे, तो अगेन इसको ब्रेक करेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है Li है ना, तो Li किस में ब्रेक होगा Li प्लस में, और इसके आगे क्या होगा 3Li प्लस में ब्रेक होगा। सिमिलरली K है तो क्या होगा 3K प्लस में ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या लगा है 2, तो ये कितने में ब्रेक होगा 2 इंटू AlF6, और इस पर चार्ज कितना आएगा -3। ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्स वाले में, है ना। तो इसका KSP लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 3S और ये 2S, और फिर सबका क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, है ना। 3S टू द पावर ऑफ, अब मुझे शायद बताने की जरूरत ना पड़े, 3S टू द पावर ऑफ 3 और 3S टू द पावर ऑफ 3 और 2S टू द पावर ऑफ 2, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी मिलेगा आंसर। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आप जब भी पढ़ने बैठो तो पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठो। आप इसका निकाल के देखो K4FVCN होल 6 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सॉल्व करके देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक होगा ये Mg2+ और प्लस ऑफ OH माइनस, और साथ में क्या बनेगा 2। तो जब सैचुरेटेड कंडीशन आएगा तो ये S और ये क्या होगा 2S। तो यहाँ पे आपको दी हुई है क्या सॉलिबिलिटी 2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी एक्चुअली ये क्या वैल्यू दी हुई है S की वैल्यू दी हुई है। जब भी सॉलिबिलिटी दी रहेगी तो वो वैल्यू क्या होगी S, यानी 2 इंटू 10⁻⁻5। ओके, तो बस हमें KSP पता करना है, तो KSP इक्वल टू क्या लिख देंगे S इंटू 2S का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपको दिख रहा होगा 4S क्यूब, यहाँ S स्क्वायर इंटू S करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो बस S की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 का होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻15। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3.2 इंटू 10⁻⁻14। ओके, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी कभी आपको सॉलिबिलिटी अलग अलग टर्म्स में दिया रहेगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी हमेशा क्या हो, जरूरी नहीं है कि मोल पर लीटर में ही हो, ये कभी कभी क्या होगा आपको ग्राम पर लीटर में दिया होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग इसको समझते हैं, जैसे सपोज सॉलिबिलिटी हमारा जो Mg OH होल ट्वाइस है, इसका जो दिया हुआ था 2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर दिया हुआ था, इसकी जगह हमें क्या दिया रहे, इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्या 116 इंटू ग्राम, ऐसा लिखेंगे इंटू 10⁻⁻5 ग्राम
पर लीटर या पर ml भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको हमेशा कन्वर्ट करेंगे मोल पर लीटर में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सॉलिबिलिटी किसकी होती है, सॉल्ट की। तो हम लोग इसको मोल में बदलने के लिए मोलर मास ऑफ सॉल्ट से डिवाइड करेंगे, ना कि आयंस के मास से, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, यानी अगर जो इसको हमें बदलना है मोल पर लीटर में, तो मोलर मास ऑफ किसका, MgOH होल ट्वाइस, सॉलिबिलिटी किसकी होती है, सॉल्ट की। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, तो कभी गलती नहीं होगा। तो क्या होगा, 116 को हम लोग डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, तो इसका मोलर मास क्या होगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या होगा 24, O का 16 और H का 1, तो प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 17 और 2 लगा यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया 58, ठीक है। और 58 क्या है, इसका मोलर मास आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे 54 से, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है पर लीटर में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी 58 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करोगे तो अब क्या मिल जाएगा आपको 2, यानी 2 मोल पर लीटर। ये हुआ इसकी सॉलिबिलिटी। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। सॉल्यूशन में देखना इसका। तो ये इसका सॉल्यूशन है। देखो इसमें एक और ट्विस्ट है, आपको सॉल्युबिलिटी कभी कभी ग्राम पर लीटर में पूछ सकता है। अगेन तो हमें क्या करना है, जो भी सॉल्युबिलिटी दी होगी 6 × 10⁻⁻⁹ आया, ठीक है, मोल पर लीटर में आया, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा आयन से नहीं, मोलर मास ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे क्या है Hg2Cl2, ये ध्यान रखिएगा। क्यूप्रस या जहाँ पे अस लगा होता है, जैसे यहाँ पे मर्क्यूरस है तो यहाँ पे +1 वाला सॉल्ट है ना, तो ये क्या होगा Hg+1 में ब्रेक होगा, और ये 2 Hg2 है तो +1 और +1 +2 हो गया है ना, यानी एक एक Hg एक एक +1 में है, ओके। कॉमन आयन का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन के अंदर अब दो चीज़ें आएंगी। जैसे मान लेते हैं AB हमारा SSS है और ये अपने सेचुरेटेड सॉल्यूशन पे जाएगा तो क्या बनाएगा अपना, ये तो कॉमन है A+ और B- में। सपोज एक दूसरा है जो सोल्यूबल सॉल्ट है, जिसको हम लोग मान लेते हैं AC मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, सोल्यूबल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जिसको। ये क्या होगा 100% डिसोसिएट, A+ और C- मान लेते हैं इसका कंसनट्रेशन C है, तो ब्रेक होकर क्या बनाएगा ये C और C। तो अब इसके प्रेजेंस में क्या होने वाला है, इसकी सोलिबिलिटी में डिफरेंस आने वाला है। सपोज पहले ये क्या था S और S में ब्रेक होता, क्योंकि अब एक्स्ट्रा आयन A+ ऑलरेडी किससे आ रहा है, सोल्यूबल सॉल्ट C से आ रहा है, तो ये क्या होगा इसके साथ ऐड होगा। तो जब भी हम लोग अब KSP लिखेंगे, कॉमन आयन आने के कारण क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी S+C × S हो जाएगा। वहीं अगर जो इन केस बात करते नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, KSP = S² लिखते हैं ना। ये सिंपल है, क्लियर। ये कॉमन आयन का मतलब क्या होता है, उस आयन का जुड़ना, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये तो थ्योरी हुआ, ठीक है, KSP निकालने का तरीका हुआ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी SSS सॉल्ट होगा उसकी KSP लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसकी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, KSP लिखने के बाद उसका क्या निकालेंगे हम लोग, S, ठीक है। इस निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √ऑफ निकाल लेंगे, है ना, KSP। तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी समथिंग समथिंग, सपोज 10⁻⁻⁴। तो इफ़ अगर जो क्या है 10⁻⁻⁴ जो है C से क्या है बहुत ही छोटा है ना, इसकी वैल्यू क्या है बहुत ही छोटा है। सपोज C, नंबर से समझाता हूँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए 0.1 मोलर है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻⁴ को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर से समझाना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ बच्चे को ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए S+C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C, और S जो ये कंसंट्रेशन था वो तो सेम ही रह जाएगा, है ना, S। अब ये ध्यान रखिएगा, जो S हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉमन आयन आने के बाद लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं S, आफ्टर कॉमन आयन है, ठीक है। कई बार ये भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि ये क्या है, आफ्टर कॉमन आयन है, क्लियर है। और यहाँ पे जो हम KSP कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिफोर कॉमन आयन, हम सिर्फ कंपेरिजन करने के लिए ये सोलिबिलिटी एक्चुअल, यानी ऐसा हम बोल सकते हैं ये कहाँ पे है, वाटर, जहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं था तब इसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट आएगी, क्लियर है। तो हम ये जो S यहाँ से निकाले उस वैल्यू को यहाँ पे नहीं रखेंगे, हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में, KSP की वैल्यू दी होगी, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, S, सोलिबिलिटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, KSP/C, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, सोलिबिलिटी।
आई थिंक क्लियर होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं इन वाटर, है ना, बिना कॉमन आयन के। उससे हम लोग चेक करते हैं जो कॉमन आयन आ रहा है, जैसे यहाँ पे A+, उसका कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूबल सॉल्ट से कितना ज़्यादा या कम है। ठीक है, अगर जो बहुत ही कम हुआ जैसे 0.1 और 10⁻⁻⁴, तो हम लोग जो सॉल्यूबल सॉल्ट से आने वाला कंसंट्रेशन है S, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे S+C में क्या कर दिया, S को नेगलेक्ट, और ये क्या बन गया CS, क्या C×S, ये वाला S बना रहा, S+, ये ध्यान रखिएगा क्या हुआ यहाँ पे, S+C की वैल्यू को हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया है, C, तब जाके ये बना है। ओके, तो इसी चीज़ को जो मैंने समझा उसको वर्डिंग्स में लिख दिया, क्योंकि KSP वैल्यू बहुत ही कम होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या लिखा है, वेरी लो सॉल्युबिलिटी होगा, जिसके कारण हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ SSS से आने वाले, यानी यहाँ पे S को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। आप चाहो तो इसको S- लिख लो, ज़्यादा आसानी होगी, यानी न्यू सॉल्युबिलिटी जब क्या हो, कॉमन आयन। ओके, ये कौन सी सॉल्युबिलिटी है, जब कॉमन आयन आया हो तब। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। और अगर आप वैल्यू से समझना चाहो तो मैं वैल्यू से एक बार समझा देता हूँ आपको। सपोज कोई सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी है 10⁻⁻16, ठीक है, ए भी कोई सॉल्ट है, और इसमें हमने AC मिलाया है सपोज 0.1 मोलर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे विदाउट कॉमन आयन। तो विदाउट कॉमन आयन निकालेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या दिख रहा होगा आपको, ए बी ब्रेक हुआ किस में, S और S में, A+ और B- में, है ना, तो S² इक्वल्स टू क्या होगा, 10⁻⁻16, KSP S इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻⁻8। ठीक है, तो अगर जो आप कॉमन आयन का फैक्टर लगाओगे तो आप लिख सकते हो क्या, A+ और प्लस ऑफ B-, है ना, S, और यहाँ से इसका कंसंट्रेशन जो बनने वाला है वो, ठीक है, ये 0.1 मोलर और ये 0.1 मोलर। ठीक है, तो S- चलो लिखते हैं, ठीक है, 0.1 मोलर और B का S-। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S की जो वैल्यू आई 10⁻⁻8 आई है। अगर जो 10⁻⁻8 को कंपेयर करें 10⁻⁻ किससे, -1, है ना, 0.1 का मतलब है, तो ये वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। यानी इस केस में हम लोग KSP को डायरेक्टली अगर जो लिखना चाहें तो ऐसे तो फॉर्मूलेट बाइज S+0.1 होगा इंटू S-। ठीक है, क्योंकि अब ये वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम लिख सकते हैं KSP इक्वल टू 0.1 इंटू S-। ठीक है, यानी कि ये न्यू सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन आने के बाद। और KSP की वैल्यू याद रखिएगा क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी 10⁻⁻16 ही होगी, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। हाँ, इसकी वैल्यू एक और केस में चेंज हो सकती है, जब आप क्या करो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो S- है यानी न्यू सॉल्युबिलिटी बोल लेते हैं इसकी, है ना, न्यू सॉल्युबिलिटी कब, कॉमन आयन आने के बाद। तो S- क्या हो जाएगा, 10⁻⁻16 अपॉन 0.1, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻15। ओके, तो अगर जो स्टार्टिंग में देखोगे आप सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो ये क्या आ रहा था, 10⁻⁻8, है ना, और न्यू सॉल्युबिलिटी S- आ रहा है क्या, 10⁻⁻15, जो कि और कम हो गया। तो यहाँ से एक और पॉइंट आता है क्या, कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट जो सॉल्युबिलिटी होती है वो और क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, ओके, तो मैंने इसको बस लिख दिया है, कॉमन आयन, CI का मतलब क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या होता है, डिक्रीजेज। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आपको AgCl की सॉल्युबिलिटी बता दें कहाँ कहाँ पे, एक प्योर वाटर में और एक इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोलर ऑफ AgNO3। ठीक है, तो इसका आंसर आप ही बताओगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ओके, आपने सॉल्व नहीं किया है ना, आप नहीं देख रहे थे कि सर तो बताएंगे ही, तो उसी को देखूंगा, बहुत बदमाश हो तुम लोग, सॉल्व करना चाहिए था। तो क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे आंसर किस में पूछा है, ग्राम पर लीटर में, मेरे को पता था। हाँ हाँ, कुछ लोगों ने सही किया होगा, पता है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो AgCl का मोलर मास क्या हो जाएगा, Ag का अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लेते हैं 108 प्लस Cl का 35.5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका मोलर मास, ऐड करोगे और ये जो वैल्यू है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई, तो इसको अगर जो ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 143.5। ठीक है, यानी आंसर एक्चुअली क्या होगा, 143.5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5। सिमिलरली यहाँ पे 4.5 इंटू 143.5 इंटू 10⁻⁻11 ग्राम पर लीटर, ये आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, क्लियर है। तो अब इसका कमेंट में आंसर बताओ। नहीं, अगर तुम लोग ये सोच के बैठो मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा तो नहीं, मैं जिसका भी आंसर सही होगा उसको एक लाइक मिलेगा। ठीक है, ओके,
तो फिर हम लोग एक थोड़ा सा और इसमें बात करने वाला हूँ, अगर व्हाट इफ़ एस की वैल्यू क्या हो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू सी हो जाए तो फिर आपके लग गए, कुछ नहीं करना है आपको, फिर क्या करना है कि एस पी इक्वल टू एस डैश प्लस सी इंटू एस क्वाड्रेटिक आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एस डैश स्क्वायर प्लस सी एस डैश और ये के एस पी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? यानी कहने का मतलब है जैसे 10⁻⁻⁴ हमारा एस आया, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 10⁻⁻³ है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, बहुत ही पास पास वैल्यू है, तो इस केस में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे एस को, एस डैश को। ओके, और हमें क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तो ये आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ, जब QSP की वैल्यू KSP से क्या हो कम, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है कम, और अगर जो QSP ग्रेटर देन होगा इक्विलिब्रियम से तो क्या हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट में होगा, और इसी कंडीशन में क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, इसी कंडीशन में होता है। और QSP अगर जो इक्वल टू KSP हो गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व, और सॉल्ट नहीं डिजोल्व होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो QSP KSP का क्या मतलब है, जो गिवन सॉल्ट का कंसनट्रेशन होगा हम उसको क्या करेंगे, स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से पावर करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना सॉल्ट के आयंस के कंसनट्रेशन को। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा QSP, और गिवन होगा हमारा, ठीक है, क्या KSP। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। ओके, आई थिंक मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर किया हो। ओके, तो थैंक यू।